मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम आक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। आज हम आक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। देखिए, आक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले का ए पार्ट है KMnO4। KMnO4 में हमें m की आक्सीकरण संख्या निकालनी है। किसकी निकालनी है? m की आक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं m की आक्सीकरण संख्या। देखिए, हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी यौगिक हो, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की जो आक्सीकरण संख्या होती है उनका योग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो देखिए K की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 प्लस Mn की निकालनी है तो हम मान लेते हैं कि Mn की आक्सीकरण संख्या कितनी है? x +4 और O की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 बराबर 0। कितना आ जाएगा? 1 + x प्लस और माइनस और 4 दूनी 8 बराबर 0। ये हो जाएगा 8 से 1 चला जाएगा -7 बराबर 0, x बराबर 7। अतः Mn की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है PtCl6 और इस पर 2 माइनस का 4 है। कितना है? PtCl6 और पूरे पर होल की पावर कितना दिया है? -2। अब देखिए, यहां पर ये एक यौगिक था और यहां पर एक आयन है। इस आयन में हमें प्लेटिनम की क्या निकालनी है? आक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो आयन के लिए रूल क्या था कि किसी आयन में जितने भी परमाणु उपस्थित होंगे या जितने भी तत्व उपस्थित होंगे उनकी आक्सीकरण संख्याओं का योग उन पर जितना कुल चार्ज होता है उसके बराबर होता है। तो इन प्लेटिनम और क्लोरीन की जो आक्सीकरण संख्या होगी उनका जो योग होगा वो कितना होगा? -2 के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए क्या बनेगा। हमें प्लेटिनम की निकालनी है तो मान लेते हैं प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या कितनी है? x + 6 और Cl की कितनी होती है? -1 और बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो क्या बन जाएगा? x प्लस और माइनस 6 बराबर -2, x बराबर 6 उधर जाएगा प्लस का और -2 और x बराबर 4 आ जाएगा। अर्थात प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद दिया है, इसके बाद अगला है अगला दिया है K2MnO4। बी पार्ट है और बी में दिया है K2MnO4। इसमें हमें Mn की आक्सीकरण संख्या निकालनी है और दूसरा दिया है आयन दिया हुआ है HPO3 -2 आयन और इसमें हमें P की आक्सीकरण संख्या निकालनी है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक यौगिक दिया हुआ है और यौगिक के लिए रूल क्या होता है कि यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की जो आक्सीकरण संख्या होती है उनका योग 0 के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा? 2 और K की आक्सीकरण संख्या +1 प्लस Mn की x +4 और O का होता है -2 बराबर 0 बन जाएगा 2 + x प्लस और माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0,
x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर 6। तो Mn की आपसी घन संख्या कितनी आ जाएगी? +6 आएगी। ठीक, समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद जो HPO3 2 माइनस का दिया हुआ है, इसकी आपसी घन संख्या देखिए P की कैसे निकालते हैं? H की +1 प्लस P की निकालनी है तो x मान लेते हैं +3 और O की होता है -2 और बराबर आयन में क्या होता है कि जितना चार्ज होगा, जिस आयन पर जितना चार्ज होता है बराबर वही संख्या जाएगी। ठीक, तो क्या बन जाएगा 1 + x माइनस प्लस और माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर -2, x माइनस 5 बराबर -2, x बराबर 5 प्लस का हो गया माइनस का 2 और x बराबर 3। तो फास्फोरस की आपसी घन संख्या कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद अगला पार्ट है सी पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद सी पार्ट है MnO4 माइनस, सी पार्ट है MnO4 माइनस और दूसरा दिया हुआ है K2CrO4, K2CrO4। इसमें क्या है? Mn की आपसी कर्ण संख्या निकालनी है और इसमें हमें Cr की आपसी कर्ण संख्या निकालनी है। ठीक, तो देखिए Mn की x +4 और ऑक्सीजन की आपसी कर्ण संख्या -2 और बराबर -1। कितना आ जाएगा? x -4 दूनी 8 बराबर -1 और x बराबर 8 बराबर के साइड में लाएंगे प्लस का हो जाएगा -1 और x बराबर कितना आ जाएगा? 7। 2 और k का मान +1 प्लस Cr 4 और O का -2 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 2 + x माइनस का 8 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0 और x बराबर 6। तो इसमें Mn की आपसी कर्ण संख्या कितनी होगी? 7 और इस यौगिक में Cr की आपसी कर्ण संख्या कितनी होगी? 6। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद डी देखो, आपको डी पार्ट दिया हुआ है और डी पार्ट में कौन सा आयन है? डी पार्ट में यौगिक दिया हुआ है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और दूसरा दिया है HSO3 माइनस। ठीक, और दोनों में क्या करना है? S की आपसी कर्ण संख्या निकालनी। ठीक, तो देखिए क्या आएगी? 2 H के +1 सल्फर की निकालनी है तो x मान लेते हैं 4 और O की आपसी कर्ण संख्या -2 बराबर 0। कितना आ जाएगा? 2 + x और माइनस का 8 बराबर 0, ये हो जाएगा -6 बराबर 0 और x बराबर 6। तो H2SO4 में सल्फर की आपसी कर्ण संख्या कितनी आएगी? +6 आएगी। ठीक, और इसमें देखते हैं, देखो H का +1 सल्फर की x +3 और O का -2 और बराबर कितना हो जाएगा? -1। क्या हो गया? 1 + x -6 बराबर -1 और यहाँ पे बचेगा -5 बराबर -1 और x बराबर 5 -1 और x बराबर 4। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की आपसी कर्ण संख्या 6 होगी और इसमें सल्फर की आपसी कर्ण संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। ठीक, इसके बाद अगला दिया हुआ है ई पार्ट है। ई पार्ट में देखिए Na2SO4, Na2SO4 और दूसरा दिया है H2O3 माइनस का 2, H2O3 माइनस का 2।
देखिए क्या करना है, दोनों में सल्फर की ही निकालनी है ऑक्सीजन, इसमें सल्फर की और इसमें भी सल्फर की निकालनी है। ठीक, क्या बन जाएगा, देखिए 2 गुणा और Na की हो गई +1 प्लस सल्फर की X प्लस 4 और O का हो गया -2 बराबर 0, 2 प्लस x माइनस का 4 दुनिया 8 बराबर 0, x 8 से 2 गया माइनस का 6 बराबर 0 और x बराबर 6। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, तो प्लस की 6 होगी, कितनी होगी, प्लस की 6 होगी। ठीक, इसमें देखिए क्या बनेगा, 2x प्लस 3 और O का हो गया -2 बराबर -2, ये हो गया 2x माइनस का 6 बराबर -2, 2x बराबर 6 प्लस का हो गया ना माइनस का 2 और 2x बराबर 4, तो से काट दिया 2 दूनी 4 और x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी 2 और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी प्लस के 6। ठीक, समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया हुआ है F पार्ट दिया हुआ है CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस। देखिए इसमें Cr की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, तो Cr की ऑक्सीजन संख्या कैसे निकाल लेंगे, मान लेते हैं Cr की ऑक्सीजन संख्या x प्लस 4 और O का कितना होता है -2 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, x प्लस और माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -2 और x बराबर 8 -2 और x बराबर 6। तो Cr जो है, Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी +6 होगी, कितनी होगी +6 होगी। ठीक, इसके बाद F के बाद अगला पार्ट है G और इसमें दिया है H2O2। इसमें क्या है, ऑक्सीजन की निकालनी है, ये माइनस का चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखिए इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, तो जो पराक्स, देखो एक रूल पढ़ा होगा कि जितने भी पराक्साइड होते हैं, जितने भी पराक्साइड होते हैं उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है +1 होती है, कितनी होती है +1 नहीं -1 होती है, कितनी होती है -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है -1 होती है। ठीक, तो अभी फिलहाल निकाल के देखते हैं, देखिए क्या आएगा, 2 और H +1 प्लस 2 और O की x बराबर 0, 2 प्लस 2x बराबर 0 और 2x बराबर माइनस का 2 और 2 का 2, तो x बराबर कितना आ गया -1। ठीक, तो x की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी -1। ठीक, याद रखना कि जितने भी पराक्साइड होंगे सभी पराक्साइडों में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी -1 होगी। ठीक, और एक यौगिक होता है OF2। OF2 जो होता है इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और पराक्साइड में -1 होती है और बाकी हर जगह -2 होती है, कितनी होती है -2 होती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या याद रखना, OF2 में केवल +2, केवल OF2 में +2 और पराक्साइड में -1 और हर यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, H पार्ट दिया है Pt और Cl5
और -1 चार्ज है। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा था, हमें प्लेटिनम की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या बनेगा, x + 5 और Cl की -1 और बराबर -1, x माइनस का 5 बराबर -1, x बराबर 5 -1 और x बराबर 4। तो प्लेटिनम यौगिक की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ जाएगी, +4 आ जाएगी। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस, कितने माइनस, 2 माइनस। इसमें Cr की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। देखिए क्या बन जाएगा, 2 Cr की x + 7 और O का हो गया -2 बराबर -2, 2x प्लस और माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर -2 और 2x बराबर 14 -2 और 2x बराबर 12 और 2 छन 12, x बराबर कितना आ गया, 6। अर्थात Cr2O7 डबल माइनस में Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +6 आएगी। ठीक, और इसी पहले पार्ट का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 K की +1 और 2 Cr की x + 7 O का -2 बराबर 0। तो 2 + 2x -7 दूनी 14 बराबर 0 और 2x 14 से 2 गया माइनस का 12 बराबर 0 और 2x बराबर 12 और 2 छन 12 और x बराबर 6। अर्थात K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ये भैया पहला पार्ट में ये क्या है, H के बाद क्या आता है, I, ये I लिखा हुआ है। ठीक, हो गया, बोलो, नोट कर लिया। इसके बाद I के बाद आता है J, I के बाद आता है J। देखिए J, और J में दो दिया हुआ, दो यौगिक है KClO4 और दूसरा है P2O7 4 माइनस। इसमें P की निकालनी है और यहाँ पे Cl की निकालनी है। तो देखिए क्या बन जाएगा, K की हो गई +1, Cl की निकालनी है, Cl की कितनी हो गई, x + 4 O का -2 बराबर 0। तो 1 + x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0 और x बराबर 7। तो KClO4 में Cl की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, देखिए 2 P की x + 7 O का -2 बराबर -4, 2x - 7 दूनी 14 बराबर -4 और 2x बराबर 14 - 4, 2x बराबर 10 और 2 पंचे 10 और x बराबर 5। तो P2O7 4 माइनस में P की ऑक्सीजन संख्या 5 और KClO4 में Cl की कितनी आएगी, 7 आएगी। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है, J के बाद आता है K, और K में देखिए K में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक दिया है K3 Fe Cl का होल सेट,
दूसरा दिया हुआ है MnO4 2 माइनस, ठीक। और तीसरा दिया हुआ है HClO4, ठीक, HClO4। इसके बाद चौथा दिया हुआ है H2SO8। देखिए, तो यहाँ पर Fe की निकालनी है, Mn की, यहाँ पर सल्फर की और यहाँ पर Cl की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। वही तरीका देखिए 3 और K की हो गई +1, Fe की निकालनी है x + 6 और Cn पर टोटल चार्ज होता है माइनस का वर्ग बराबर 0। 3 + x - 6 बराबर 0, x - 3 बराबर 0 और x बराबर 3। तो Fe की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी? +3 आएगी, ठीक। MnO4 2 माइनस है, तो देखिए Mn की x 4, O का -2 बराबर -2, x माइनस का 8 बराबर -2, x बराबर 8 -2 और x बराबर 6। कितना जाएगा? 6, ठीक। HClO4 में H की +1, Cl की x और 4, O का -2 बराबर 0, 1 + x - 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0 और x बराबर 7, ठीक। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा समझने वाला है कि यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन परमाणु दिए हुए हैं, देखो O8 में जो 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं ये पराक्साइड होते हैं। H2SO7 में 2 ऑक्सीजन परमाणु पराक्साइड के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 2 H का +1 2 और S का x प्लस, देखिए 8 O में 2 पराक्साइड है तो O कितने बचे? 6। और O की ऑक्सीजन संख्या होती है -2 प्लस, अब पराक्साइड कितने हैं? 2। और पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -1 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा? 2 + 2x माइनस का 6 दूनी 12 और माइनस का 2 बराबर 0, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया और 2x बराबर 12 और 2 × 12 और x बराबर 6, ठीक। तो ये के पार्ट के जो है के में 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे, सभी लोगों ने नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद सभी लोग अपनी बुक से ऑक्सीजन संख्या निकालना सीखिए। जो ना क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके, बाय।